little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। आला अदलिया को निशाना बनाने की साजिश, बेनकाब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो लीक स्कैंडल से समा ने हवा निकाल दी। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकारीर को काट कर बनाया गया। कुछ जुमले 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के खिताब से लिए गए, एक जुमला सूबाई जुडिशल कमीशन में खिताब से लिया गया। दोनों तकारीर में नवाज शरीफ केस का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। आपने जबरदस्त काम किया, सच सामने लाने पर आपका शुक्रिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का समा के नाम पैगाम। समा ने साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी से राब्ता किया, मगर कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन ही काट दी। सिर्फ नून लीग की तारीख याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस कय्यूम से मर्जी के फैसले करवाए। वजीर आजम का रद्द अमल, कहा ये एक माफिया है जो जाती मफादात के लिए इदारों और शख्सियात को मुतनाज़े बनाता है। एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शहीन साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो दुरुस्त है तो साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, ऑडियो गलत है तो अहमद नूरानी साहब को सजा मिलनी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ऑडियो या हलफनामा सही है या गलत, इसका फैसला करें, जो भी कसूरवार है उसे सजा दें। नून लीग का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत इस ऑडियो से ताल्लुक जोड़ना चाहती है। प्रोसीडिंग्स को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए एक काविश है, एक कोशिश है। मेरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रहा है वो इस चीज को भी जरूर देखेगा। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा मरियम और नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत के दौरान जाली ऑडियो लाने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म देगी। मरियम नवाज इसमें पूरी तरह मुलव्वस है और ये सब कुछ नवाज की इमा के ऊपर हुआ है और इसके ऊपर एक पूरी तहकीक करके उनको सजा दी। फवाद चौधरी समा की रिपोर्टिंग के मोतरफ, बोले समा जो हकायक सामने लाया उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। कोई शक नहीं कि ये सब कुछ मरियम नवाज और नून लीग के कहने पर हुआ। जालसाजी की तहकीकात करके इन लोगों को सजा देनी चाहिए। जब भी नून लीग का कोई केस लगता है नया शोशा बाजार में आ जाता है। गवर्नर सिंध की तनकीद, ट्विटर पैगाम में नाम लिए बगैर तनकीद, कहा कैलिबरी कोइन को ये फनकारी खूब आती है, तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये एक स्टोरी आई और उसके साथ ऑडियो भी थी, तो मैंने उसको जब सुना तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही था कि ये 2 बंदों के दरमियान का मुकालमा नहीं है। सच का सफर कैसे तय किया, समा के रिपोर्टर सुहेल रशीद ने कैसे जाली ऑडियो का कच्चा चट्टा खोला, सारी कहानी बयान कर दी। बताया मुबैना ऑडियो सुनी तो 2 बंदों के दरमियान मुकालमा ना लगा, गौर किया तो लगा कि ये तो तकरीर का लहजा है। रात भर साबिक चीफ जस्टिस की तकारीर सुनता रहा और सच तक जा पहुंचा। सबसे बड़ा स्कैंडल, सबसे बड़ी खबर और समा का सच्चाई तक पहुंचने का सफर। क्या सियासतदान और क्या आम आदमी, सभी ने समा को सर आंखों पर बिठाया। हकीकत को सामने लाने पर खिराज तहसीन पेश किया, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। विफाकी काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक करेगी। 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम शाहिद रांझा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम इदारों का एहतराम करते हैं, हमारे वोट के हक पर सियासत की जा रही है। लॉन्ग मार्च कब होगा, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात तैयार। लॉन्ग मार्च फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में करने की तजवीज़। हर जमात कारकुनों को तैयार रखने का टास्क। हतमी फैसला आज सरबराही इजलास में होगा।
अब मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त बिल्कुल, लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शन GST रिफॉर्म्स हैं, PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। IMF से मुआहदा, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF ने टैक्स और इस्लाहात जारी रखने का भी कहा। मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी में स्टेट बैंक आज़ाद होगा, तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। हम इसमें बिलीव करते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक जो जिस तरह दूसरे मुल्कों में इंडिपेंडेंट होता है इन 2-3 चीज़ों में, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, और उसकी भागदौड़ जो है वो उनके अपने पास ही होनी चाहिए एज ए ऑटोनमस बॉडी। वो हम उसमें बिलीव करते हैं। 8 महीने से हम रिलीफ दे रहे हैं, और जैसे आपको मैंने कहा कि 600 अरब रुपए सिर्फ, आप 300 अरब की बात कर रहे हैं कि इजाफी टैक्स, 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी जो है हुकूमत का एट स्टेक लगा हुआ है सब। 8 माह से अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दे रहे हैं। एक हद होती है, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा हुकूमत चलानी है, ताला नहीं लगा सकते। आलमी मंडी में रेट कम हुए तो पाकिस्तान में कीमत नीचे आ सकती है। लाइन का जो इफ्तिताह है इंशाल्लाह ये अगस्त के आखिर में या सितंबर की इब्तिदा में ये हो जाएगा। अगले माह के दूसरे हिस्से में आपको ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक के ऊपर चलती हुई जरूर नजर आएंगी। तारीख पर तारीख, लेकिन ग्रीन लाइन शुरू ना हो सकी। 2020 के बाद 2021 भी खत्म होने को कराची वाले अब भी इंतजार में। मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट और चोरियों का निशाना। कराची वालों का तो गवर्नर सिंध और असद उमर से एतबार ही उठ गया। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अगर शुरू हो तो बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ताला करवा सकता है, बाकी ये लोग नहीं करवाएंगे शुरू। मुझे तो नहीं लगता कि नवंबर में जो है इसका इफ्तिताह करेंगे। कुछ भी नहीं है। मुल्क में डेंगू के वार थम न सके। लाहौर में मजीद 4 और पेशावर में 1 मरीज लुकमाए अजल बन गया। लाहौर में डेंगू केसेस 17,000 से ऊपर हो गए। पंजाब में हलाकतों की तादाद 126 हो गई। पंजाब पर स्मोक के गहरे साए, शहरी मुश्किलात का शिकार, बच्चों पर खतरनाक असरात पड़ने लगे। खांसी और बुखार के बाइस सैकड़ों बच्चे अस्पताल पहुंच गए। लाहौर में 3 रोज स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया गया। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह, आई लव यू यार। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप भी ठीक है? ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। ये कितने जल्दी आपने ग्रो कर लिया, और शाबाश, थोड़ा सा और जोर लगाएं। मीठे बोल और मोहब्बत का एहसास बेजुबान पौधों और फसलों पर छोड़ते हैं असरात। अयूब रिसर्च के ज़रिए माहिर का इंसानी आवाज़ों और लहजों पर तजुर्बा कामयाब। जहां तिलावत की गई वहां पैदावार 90 मन से ज़ायद रही। और T20 के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। टेस्ट सीरीज का आगाज 26 नवंबर से होगा। कौमी खिलाड़ी आज ढाका से चट्टागांग रवाना होंगे।